ये देखें, मैं ना बिन दाऊद भी गई थी वहाँ पर ना, तो मैं अक्सर वहाँ से ज़्यादा सारे शॉपर ले लेती होती थी कि चलें पाकिस्तान बंदा आता है तो बंदा किसी ना किसी को इन शॉपरों में डाल के दे देता है। डाल के भी दिया बड़े लोगों को। फिर उसके बाद ये है कि फिर बच गए, फिर मैंने इनको संभाल लिया। और ये मैं लाई थी शॉपर वहाँ से, मॉल से लाई थी। ये भी तकरीबन उस टाइम पे आया था मेरा 10 रियाल का ही आया था। ये बैग है, वहाँ से आया था। और ये भी मैं पोट लाई थी, ये वाला पोट भी मैं वहीं से लाई थी। मैं बर्तन काफ़ी वहाँ से लाई हूँ, तो मुझे कहते हैं इतने ज़्यादा बर्तन तुमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये बर्तन मतलब किस तरह मतलब वहाँ पर जाएंगे पाकिस्तान, इतना वज़न कर लिया है, फ़ायदा क्या इधर से ख़रीद के साथ कस्टम लेना, उसका क्या फ़ायदा। ये देखिए मुझे पोट प्यारा लगा, मैं लेकर आई। मैंने काफ़ी चीज़ें घर आके लगाई भी हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत पोट है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है ये पोट मुझे। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल कुछ लगाया नहीं है। अभी मैं आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ कि मैंने आपको सरप्राइज़, तो अल्लाह की ज़ात मुझे पता है मैं मतलब आपको क्या सरप्राइज़ देना है। बहुत लोग पूछते भी हैं बीच में कि आपने ये सब सरप्राइज़ का बताती हैं, तो क्या सरप्राइज़ है जो आप बता नहीं रही। मैं इंशाल्लाह आपको वक्त आने पे सब बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता रही। मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे अपना सरप्राइज़ सबसे शेयर करूँगी, आपको भी दिखाऊँगी। और ये देखें मैं ना एक ये लेकर आई थी, ये है मस्जिद नबवी बनी हुई है, इस पर मदीना का सारा बना हुआ है। और एक हरम का मैं लेकर आई थी कि एक तरफ घर में मैं अपने एक तरफ ये वाला लगाऊंगी और दूसरी तरफ वो वाला लगाऊंगी। तो इस तरह मतलब ना मैं दो लाई थी ये वाले। और साथ में ना ये लेकर आई हूँ, ये देखें हरम बना हुआ इसके अंदर, खाना काबा, ये लेकर आई थी मैं दोनों। और ये तकरीबन उस टाइम पे मेरे आए थे तकरीबन 25 रियाल का था शायद। हाँ जिस तरह ही थे, 25-25 रियाल के दोनों आए थे मेरे। तो मैंने ले लिए। फिर मैंने कहा चलें जो है ना मैं इनको ना वो कराऊंगी, मतलब फ्रेम करवा के, तो फिर मैं इनको अपने ना टीवी लॉन में लगाऊंगी, फैमिली लॉन में। ये हो गया। फिर मैं ये मुझे ट्रे प्यारा लगा, ये ग्लासियों वाला। मैंने कहा चलें ये मैं ले जाती हूँ साथ। ये भी लेकर काफ़ी चीज़ें लाई थी मैं, कुछ मैंने दे दिला दी, कुछ मैंने मतलब संभाल ली। और ये था। और ये भी देखें वहीं से बैग आया हुआ है, ये वाला भी ना सऊदीया से। तो मेरे पास अभी हज की यादें पड़ी हुई हैं। हज का भी मैंने काफ़ी डेकोरेशन संभाले हुए हैं। जब मैं हज करने गई थी बहुत पहले, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे बुला लिया था हज पे। फिर उसके बाद उम्रे पे गई। तो बस इस तरह ही है। अल्लाह पाक सबको ये सआदत नसीब फ़रमाए, कुल मोमिन मुसलमानों को। और अल्लाह पाक हमें भी दोबारा बुलाए हज उम्रे पे। हमारा बड़ा दिल करता है कि, मेरा तो दिल यही करता है कि मैं वहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ अल्लाह के घर में, वहीं पे मक्का में ही रहूँ, वहीं पे मैं तवाफ़ भी करूँ, मतलब वहीं पे रहें हम। फिर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि अपना मुल्क छोड़ने को कैसे दिल करता है, लेकिन मैंने कहा अपने मुल्क में क्या पड़ा हुआ है, चलें वहाँ पर अल्लाह का घर होगा, बंदा अल्लाह के घर की ज़ियारत करता रहता है। तो बस मेरा दिल होता है कि मैं अपने मियाँ साहब से कहती हूँ कि आप जो है ना वहाँ का अकामा ले लें, कोई वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान से मक्का शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे चले जाते हैं। तो बस जो अल्लाह को मंजूर। ये देखें मैं अभी बाज़ार से होकर आई हूँ और ना जो है ये मैं बेडशीट देकर आई हूँ। बस ना बेडशीटें इकट्ठी कर रही हूँ अभी मैं। तो मैंने कहा चलें बेडशीटें जितनी भी हो कम हैं। आपको मैंने बताया है ना कि फ़ंक्शन वगैरह आना है हमारे घर, अल्लाह खैर करे। तो मैं इसलिए सारा कुछ अभी से अरेंज कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर रही हूँ। ये है जो बेडशीट है, ये आपने मुझसे प्राइस का पूछा था, ये तकरीबन 1500 की आई है। और ये वाली जो बेडशीट है ना ये 2500 की आई है ये वाली। तो मैंने कहा चलें मैं आपको ये बता दूँ। और मैं आपको वही बात बताती हूँ, मैं अपनी बात बताने लगी थी तो मैंने मतलब वीडियो बनानी बंद कर दी। ऐसे ही मैं उम्रा करने जब गई ना, तो मुझे मेरे मियाँ सब कहते हैं कि ना बिन दाऊद में ना बिन दाऊद के ना बाहर आके खड़ी हो जाना, तो मैं यहाँ पर आऊँगा तो हम लोग फिर इकट्ठे घर चलेंगे। क्योंकि अभी हम लोग गए थे, मैं वहाँ पर इतनी दफ़ा जा चुकी हूँ ना, पर मुझे रास्ते का पता नहीं चलता। तो मैंने कहा चलें ठीक है ना,
मुझे बेसमेंट में ले गए नमाज़ पढ़ने। तो हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकले ना, जब अजान जमात ख़त्म हुई तो मैं ना बाहर बेसमेंट से ना घूम के कहीं और तरफ निकल गई। तो मेरे ना वहाँ पे आंसू ही ना बंद हो ना। वहाँ के शुरते मुझे कहते हैं कि आप मतलब अरबी में मुझे पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हैं ना। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह गुम हो गई। कहते अपना कार्ड आपके पास है? मैंने कहा नहीं, कार्ड भी नहीं है। कहते आपको होटल का नाम याद है? मैंने कहा हाँ जी, मुझे ना होटल का नाम याद है। कहते होटल का क्या नाम है? मैंने कहा ज़हूरुल ताज ना। तो कहते हाँ, वो मुझे बताने लग गया कि लेफ़्ट आप ना सर मतलब जाती जाए ना, लेफ़्ट मतलब हो के ना आप उधर ही की तरफ सीधा आप चली जाएँ तो आगे ज़हूरुल ताज आ जाएगा। फिर भी मैं वहाँ से ना हिली। इतनी देर में ना क्या हुआ, इन्होंने मेरे साथ जाके ना जानमाज़ ख़रीदे हुए थे कि कंधे पे रख के ना जानमाज़, तो अपना ना मतलब कंधे पे जानमाज़ रखा हुआ, मुझे ना इनकी अम्ब्रेला नज़र आ गई पर इनका जानमाज़ नज़र नहीं आया। कहते जानमाज़ मैंने क्यों ख़रीदा था? इसलिए ख़रीदा था, कंधे पे डाला था कि इसको मेरा जानमाज़ नज़र आएगा तो ये तसल्ली बख्श हो जाएगी कि ये आ गया। तो मैंने कहा मैंने जानमाज़ तो देखा नहीं, मैंने आपकी अम्ब्रेला देखी है तो मैं फटाफट भागी आई हूँ कि चले जी आ गए हैं। जब देखा तो कहते बस तुम नहीं सुधरोगी। मैंने कहा बस इस तरह ही है, मैं बस भूल जाती हूँ कि भाई इधर से आती हूँ, इधर से पता ही नहीं चलता किधर जाना है, बस ऐसे ही है बस। ये मैं आपसे ना थोड़ा सा ना कीमा आलू शेयर करने लगी हूँ, वो फ्राई कर रही हूँ, प्याज और लहसुन, और इसमें मैं स्पाइसेस डाल दूँगी तो बस जो है ना तड़का लग गया। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपसे आलू कीमे का वो शेयर कर दूँ, मैं अब आपको फाइनल दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने कहा ये स्पाइसेस डाल रही हूँ। हल्दी मेरी बिल्कुल फिनिश हो गई है और हल्दी थोड़ी सी थी, मैंने वो भी डाल दी। अब इसमें जो है ना मैं पानी डाल दूँगी और ये इसका लग जाएगा तड़का। ये देखें बस कीमा मेरे पास इतना सा था, मैंने कहा चले बीच में आलू डाल देंगे। और कुछ मैंने ना ये उस दिन ना करेलों के लिए डाला था कीमा, और ये भी मैं बीच में ही ये मिक्स किया हुआ कीमे में। प्याज है, जो चीज़ें आपके सामने मैंने डाली थी वो करेलों के लिए, और मैंने कहा चलें बीच में ये भी डाल के साथ ही हो जाएगा। जितना सादा कीमा है उतना ही ये वाला कीमा है। मैंने कहा चलें रात को खाना ही खाना है, पेट ही भरना है तो क्या, अब मैंने कहा चलें ये कुक कर लेते हैं कीमा आलू। और मैं आपसे इंशाल्लाह वक्तन व वक्तन आपसे शेयर करती रहूँगी कीमे की रेसिपी, और आपको फ़ाइनल इंशाल्लाह दिखाऊँगी कीमा मैंने कैसे बनाया है। ये देखें मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं और फाइनल अब बन रहा है। इसमें मैं अब ना चम्मच दूसरा लूँगी इसके साथ, तो वो नहीं मतलब प्याज वगैरह भी नहीं मतलब मैश होगा। तो मैंने कहा चलें मैं आपसे शेयर करती हूँ। आलू भी कटिंग करने हैं अभी मैंने, और मैंने फ्रूट चाट भी बनाई है, दही वाली ही हमारे शौक़ से खाते हैं, मैंने वही बनाई है। सर्दियों में खाते हैं वो जो है फ्रूटर और किन्नू डालकर, उसका जूस डालकर सर्दियों में वो पसंद करते हैं। गर्मियों में जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे अब इसमें मेरे पास ग्रेप्स नहीं थे तो मैंने ग्रेप्स नहीं डाले, बस बनाना और एप्पल ही था और मैंने दही में डाल दिया। आज मेरे पास ऑल पर क्रीम भी नहीं थी तो वो भी मैंने कहा लाने का, देखें अब लाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही खा लेंगे, कोई मसला नहीं। तो चलें अब आलू कटिंग करते हैं। ये देखें मैंने ना कीमा आलू बना लिया है और गार्निश भी कर दिया है सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ। और इधर मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी ये देखें ये मेरी चक्की के आटे की रोटी है, और अब मैं रोटी सेकूँगी एक हाथ से, और एक हाथ से मैं किस तरह इसको करूँगी ऐसे कर लेते हैं। बस मैंने कहा अब खाना लगाना है तो फारिग हो, एक हाथ से देखे ना रोटी की तरह थोड़ी सी रेड रेड हो गई है। चलो खाना ही खाना है, कोई बात नहीं। ये मैंने ना फ्रूट चाट बनाई है दही वाली, और जो है ना अब हम लोग, मेरे बेटे ने मुझे कहा मम्मा आप ज़्यादा बना लेना, मेरे दोस्तों ने आना है, तो मैंने कहा चलें मैं बना लेती हूँ। और मैंने इसके ऊपर आज ऑल पर क्रीम नहीं डाली, खाली मैंने बस
दही के साथ बनाई है और बस। और जो है ना, मेरा व्लॉग यहीं तक था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार दीजिए। और ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और आपका क्या जाता है, चलें किसी का भला हो जाए। और ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।